हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, उस कहानी का टाइटल है साहसी बालिका। कुटीर विद्यालय नगर के मध्य में था। रुचि और उसकी छोटी बहन शुचि इसी विद्यालय में पढ़ती थी। रुचि 7 वर्ष की थी और तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, जबकि शुचि 3 वर्ष की थी। उसने कुछ महीने पहले ही विद्यालय में पढ़ने जाना प्रारंभ किया था। एक दिन की बात है, रुचि शुचि की उंगली पकड़कर विद्यालय के फाटक में घुस रही थी। तभी पीछे से एक व्यक्ति आया और बोला, रुचि, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। कहाँ है पिताजी? रुचि पीछे मुड़ते हुए बोली। उस आदमी ने रुचि की बाह पकड़कर दूसरी ओर खींचते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पिताजी वहां खड़े हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह बोला, पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारे कुंडल सुनार को देकर बदलवाने हैं। लाओ, अपने कुंडल मुझे दे दो। तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे भेजा है। नहीं, मैं कुंडल नहीं दूंगी, रुचि बोली। तो फिर अपने पिताजी को ही दे देना, उन्होंने तुम्हें इसीलिए बुलवाया है, वह अपरिचित बोला। अब रुचि का माथा ठनका। उसे लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसके पिताजी प्रायः कहा करते थे कि ठग बच्चों को बहका कर ले जाते हैं। वे उनके गहने उतार लेते हैं और बच्चों को बेच देते हैं। रुचि का दिल जोर से धक धक करने लगा, पर दूसरे ही पल उसने सोचा कि मुझे पिताजी की शिक्षा के अनुसार साहस से काम लेना चाहिए। मैं यदि उनके सामने जरा भी घबराऊंगी तो यह मुझ पर हावी हो जाएगा। इस समय वे एक सुनसान गली में थे। जैसे वे एक कुएं के पास आए तो व्यक्ति आंखें निकालकर बोला, लाओ, अपने कुंडल उतारो। नहीं उतारूंगी, रुचि जोर से बोली। तो मैं तुम्हें उठाकर अभी इस कुएं में फेंकता हूं। ऐसा कहकर वह रुचि की ओर बढ़ा। साथ ही उसने झटके से रुचि के कान से कुंडल खींच लिए। खून की धारा बह उठी। तभी रुचि की निगाह गली के मोड़ पर जाते हुए 2 युवकों पर पड़ी। वह अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाई, भाई साहब, भैया, भाई साहब। किसी बच्चे की घबराई हुई पुकार सुनकर उन युवकों ने पीछे मुड़कर देखा। वह व्यक्ति भागने लगा, पर रुचि ने तुरंत दौड़कर उसका पैर कसकर पकड़ लिया। तब तक दोनों युवक भी वहां आ गए। उन्होंने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। अब उसका भागना मुश्किल हो गया। तब तक वहां और भीड़ भी जुटाई थी। सभी ने उसे थप्पड़ जूतों से मारना शुरू कर दिया। वह रिरियाते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है। गलती की है या नहीं, यह तो तुझे थाने जाकर ही पता लगेगा। कहते हुए एक आदमी ने उसके गाल पर कसकर तमाचे लगाए। इससे उसके मुंह में रखा हुआ रुचि का कुंडल छिटक कर दूर जा पड़ा। वह रहा मेरा कुंडल, रुचि जोर से चिल्लाई। अब भी कह रहा है कि तेरी कोई गलती नहीं है। हम ही मूर्ख हैं जो बिना बात तेरे पीछे पड़े हैं। कहते हुए एक आदमी ने उसे थाने की ओर धक्का दिया। अब उस व्यक्ति के सामने और कोई उपाय था ही नहीं। भीड़ ने उसे मारते पीटते थाने में ले जाकर ही दम लिया। थानेदार ने भी पूरी बात सुनकर उसकी पिटाई की और हवालात में बंद कर दिया। सभी ने रुचि की प्रशंसा की। उसने साहस और बुद्धि से काम लेकर अपना बचाव तो किया ही था, साथ ही अपराधी को भी पकड़वाया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें विपत्ति के समय हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, तभी हम संकट से बच सकते हैं। ओके, बाय।